हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के बर्निंग सेशन में। कल आपको बर्निंग सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी बोलने में। दिक्कत आज भी है, बट मैंने सोचा कि कुछ तो आपके लिए ऐसा आज आना चाहिए जो काफी ज्यादा सुर्खियों में हो और हर जगह पे दिखाई दे रहा हो, मतलब ईच एंड एवरी न्यूज पेपर, मतलब कोई जगह बची ही नहीं हुई है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है, आर्टिकल नंबर 370 हटने के बाद में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मोदी जी गए हुए हैं कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ऑलराइट, एंड जम्मू एंड कश्मीर में अगर मोदी जी गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज है जिसे लॉन्च किया गया है, एंड दैट इज वेड इन इंडिया। अब ये वेड इन इंडिया क्या है, क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिए। देखिए, आर्टिकल नंबर 370 जो है इसको हटाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से, और आर्टिकल नंबर 35A जो है, जिसके अंदर पहले कहा जाता था कि प्रॉपर्टी खरीदने का राइट किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं था जो जम्मू एंड कश्मीर का निवासी ना हो। तो आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A इन दोनों को रिपेल कर दिया जाता है। आर्टिकल रिपेल होने के बाद में ये पहली बार था जब मोदी जी यहाँ पे विजिट के लिए गए हुए। अब जब मोदी जी यहाँ पे गए हुए हैं तो काफी सारे स्कीम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद में एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों जगह पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। तो मोदी जी जब इस रैली के अंदर गए तो यहाँ पे काफी सारी चीजों को फोकस किया गया, जिसमें आप देखेंगे तो बोला गया विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है हम उसे क्या करना चाहते हैं, विकसित भारत के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी विकसित बनाना चाहते हैं। जिसमें पहली चीज इन्होंने एग्रीकल्चर को फोकस की। इसके अंदर बोला गया कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं, यानी कि जो भी लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग के फील्ड में हैं, पहले हम उनको डेवलप करना चाहते हैं। उनके लिए हॉलिस्टिक स्कीम को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पे पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। ये जो किसान पोर्टल यहाँ लॉन्च हुआ है उसके अंदर अगर फार्मर्स को कोई भी समस्या होती है तो उन समस्याओं का समाधान भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो अपना देश स्वदेश दर्शन, इन सभी चीजों को प्रमोट किया गया। लेकिन अगर हम बात करें वेड इन इंडिया, तो वेड इन इंडिया का मतलब है क्या? हमारे यहाँ पे हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा जो आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो है सर्विस सेक्टर का। और अंबानी जी के यहाँ जो शादी का पूरा माहौल एक हफ्ते तक आपने देखा तो वो भी आप देख ही चुके हैं। यानी कि अपने यहाँ पे शादी होने का मतलब है कि 1-2 महीने पहले से बिल्कुल वो वाला माहौल बन जाता है कि आज तो पार्टी शुरू हो रही है, राइट। तो जब हम शादियों की बात करते हैं तो अपने यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है किस चीज का, वेडिंग का। जी हाँ, अपने यहाँ पे बहुत सारी शादियां होती हैं, राइट। अब आज के टाइम में क्या हो गया, कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता है तो वो भी चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करे, और एक अपर क्लास फैमिली लाइक अंबानी, उनका तो कोई बजट ही नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। तो हर कोई चाहता है कि शादी एक ऐसा दिन है जो कि स्पेशल ओकेजन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पे खर्चा किया जाए, ठीक है। अपने यहाँ पे शादियां होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो ब्यूटी है उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बोला है वेड इन इंडिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग में तुर्की या अजरबैजान ऐसी ऐसी जगह को लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये सस्ती भी है और खूबसूरत जगह भी इनको मिल जाती है, लोकेशंस भी मिल जाती है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को बेस्ट डेस्टिनेशन बनाना है फॉर द वेडिंग्स, शादियों के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, बट प्राइमरीली यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा शादियां होनी चाहिए, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए, अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करें। ये अगला मोदी जी का प्लान है इसको प्रमोट करने का। आप लोगों ने अभी मालदीव्स और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसे भी आपने देखा, और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मोदी जी खुद लक्षद्वीप भी गए थे, तो वहां पे अब क्या हो गया, टूरिज्म धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें बोला जा रहा है 2 करोड़ टूरिस्ट विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर इन 2023 ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ टूरिस्ट कहाँ आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि काफी कम नंबर है, और इस नंबर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ वैष्णो देवी मंदिर, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे शरणार्थी जाते रहते हैं, आप लोग भी गए होंगे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट होता रहता है,
लेकिन ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में आपको काफी ज्यादा टूरिज्म देखने को आजकल नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा अभी सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पे गए हुए थे, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, वेयर इन इंडिया आर सिटीजन टू स्पेंड लैविशली इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो आप लगाना चाहते हैं अपनी शादियों में वो जम्मू एंड कश्मीर की खूबसूरती के साथ में लगाइए। ओके, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था फर्टिलिटी रेट के बारे में। साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है, 0.7 समथिंग। चाइना, जापान, ये वो कंट्रीज है जहां पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया। लोग शादी तो कर रहे हैं बट वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे। इसी तरीके से यूएस, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये वो कंट्रीज है जो कह रही है शादी करना इज आउटडेटेड है, लीव देम। अपना पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज्म है उसे बढ़ाने के लिए वेड इन इंडिया का स्लोगन दिया गया। तो मे भी आपसे पेपर में पूछा जाए वेड इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटी एंड शादी दोनों को मिला के वेड इन इंडिया दिया गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये थॉट प्रोसेस क्या है। तो मिलेंगे आपसे हम अगले सेशन में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।